और कम सर्विस के बिहार में जितने सर्विसेज हैं, कौन सा प्रेफरेंस कहाँ पर रखना चाहिए, क्या मेरिट डिमेरिट है, इन लोगों को बताएंगे। सब लोग 64 बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं और सबका इंटरव्यू टेंटेटिवली अगस्त सितंबर में प्लान है, तो आपका इनपुट काफी इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मीनवाइल पहला 25-30 मिनट वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। ऑल कैंडिडेट्स क्लोज देयर माइक्स एंड वीडियो। सभी कैंडिडेट अपना माइक और वीडियो क्लोज करके रखेंगे और अगला 25 से 30 मिनट जब इनका लेक्चर खत्म हो जाएगा, 30-35 मिनट का जो टेंटेटिव लेक्चर रहेगा, उसके बाद आप अपना क्वेरीज इनसे 1 to 1 पूछेंगे। हम चलिए 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, कैंडिडेट थोड़ा सा और ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? हेलो। हेलो। हेलो।
एक और ले आओ। सुनील जी आप अवेलेबल हैं? शुरू कर दीजिए। 94 लोग आ गए हैं, अपना करते रहेंगे अब। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू। आवाज जा रही है सर मेरी? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन रखेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनको दे दीजिए। आप अपना नाम, बैच वगैरह सब बता दीजिए इनके जानकारी के लिए। उसके बाद काइंडली शुरू कर दीजिए प्लीज। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ और मैं अभी मधुबनी सदर में एसडीएम के पद पर पोस्टेड हूँ। मैं 48 से 52 बैच का पदाधिकारी हूँ। 2010 में हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया था, उसी बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आज गन्नाथ सर ने मुझे बताया कि आप लोग सभी लोग इंटरव्यू देने वाले लोग हैं बीपीएससी का 64वीं बैच में, और इसमें आप लोग को जो पोस्ट है 24 पोस्ट है। इस 24 पोस्ट में बहुत सा कन्फ्यूजन लोगों के बीच में रहता है कि मैं कौन सी सेवा को पहले ऊपर पर डालें, किसको नीचे डालें, और ताकि बाद में पश्चाताप न हो। होता क्या है कि जानकारी के अभाव में हम लोग जितने स्टूडेंट्स होते हैं दिन रात केवल पढ़ाई करते हैं, समाज की मुख्य धारा से, प्रशासन से, पुलिस से दूर रहते हैं। तो हम लोग को अपना प्रेफरेंसेज भरने में दिक्कत आती है कि कौन सी सेवा अच्छा है, जिस सेवा को हम अडॉप्ट करेंगे तो मुझे फ्यूचर में अच्छा मेरा नाम होगा, मैं लोगों के बीच में जाकर कुछ अब कर सकता हूँ और समाज में मेरी इज्जत बनेगी। क्योंकि मैं देखा कि हम लोग के जब मैं आया बिहार में
मूल रूप से मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का। तो जब मैं बिहार में आया यहाँ पर तो मुझे भी दिक्कतें हो रही थी प्रेफरेंसेज भरने के लिए, लेकिन मैं उस समय एक न्यायिक पदाधिकारी थे, उन्हीं से बात किया। तो मैं इससे पहले लेक्चरशिप में था, तो मुझे बस मात्र 4 सेवा को भरना था, तो मैं ऊपर की 4 सेवाएं भर दिया, तो मुझे ज़्यादा उस समय दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसमें बहुत से लोग अभी होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो किसी सेवा में पहले सेलेक्ट नहीं होंगे, तो उनको सर्विस के लिए सभी सेवाओं को प्रेफरेंसेज भरना है। तो हम लोग को अभी इसी पर बात करना है। तो यदि 24 पद हैं आपके सामने, इन 24 पदों में यदि हम इनको 3 कैटेगरी में मैं बांट दे रहा हूँ आप लोगों को। इस 3 कैटेगरी के अनुसार आप लोग अपने प्रेफरेंसेज भर सकते हैं। एक कैटेगरी ए हुआ, जिसमें पहली सर्विस हुई बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा है बिहार पुलिस सेवा, तीसरा नंबर पर आप रख सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑब्लिक ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, निबंधन विभाग। पहले पर बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरे पर बिहार पुलिस सेवा, तीसरे पर सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और चौथे पर सेल टैक्स ऑफिसर, जिनको वाणिज्य कर पदाधिकारी बोलते हैं। पांचवें पर है जेल सुपरिटेंडेंट, काराधीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं। ये 5 हुए ग्रुप ए में, जो मैं बांटा हूँ अभी 3 कैटेगरी में, उसमें हुए। तो इसमें प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा दो में हमेशा बिहार में कन्फ्यूजन रहा है लोगों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में, कि दोनों सेवाओं में हम पहले नंबर पर कौन भरें, दूसरे नंबर पर कौन भरें। इसी तरह जनरली यूपीएससी का आप इंटरव्यू दे जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत से कैंडिडेट आईपीएस को सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग, और अधिकांश लोग आईएएस को सिलेक्ट करते हैं। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो 2010 से पहले, हमारे बैच से पहले, 48 से 52 बैच से पहले जितने भी अभ्यर्थी होते थे वो बिहार पुलिस सेवा को पहले नंबर पर अपनी प्राथमिकता देते थे और बिहार प्रशासनिक सेवा पर को दूसरे नंबर पर। इसका रीजन मेन था कि हमारे यहाँ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को बीडीओ और सीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के रूप में ब्लॉक में कार्य करना पड़ता था 10 से 15 वर्षों तक, और 15 वर्षों के बाद लगभग वो पहला जब उनको प्रमोशन प्राप्त होता था तब वो सब डिवीजन लेवल या डिस्ट्रिक्ट में वो आते थे। तो इससे उस समय बिहार पुलिस सेवा को पहले वो भरते थे, बिहार प्रशासनिक सेवा दूसरे। जब हम लोग इंटरव्यू देने आए थे तो उस समय 10 में इस सेवा का रिस्ट्रक्चर हो गया था, तो उसमें अब तभी से बिहार प्रशासनिक सेवा के अब जितने भी ऑफिसर हैं इनको ब्लॉक में इनकी पोस्टिंग नहीं की जाती है, सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। तो कुछ जिनको यूनिफॉर्म सर्विस से बहुत ही लगाव होगा, देशभक्ति टाइप का होगा, क्योंकि मैं बातें आपको सामने प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो जिनको बहुत ही लगाव होगा कि नहीं मुझे तो डीएसपी बनना ही है, वो पुलिस सेवा को पहले को भर सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि बिहार प्रशासनिक सेवा को आप 1 नंबर पर भरिए। उसके पीछे हो सकता है कि कुछ लोग आपको बताएं कि इस सर्विस में बहुत सी ज़्यादा लोग हैं और शुरुआती दौर में दिक्कतें होंगी, लेकिन यदि मैं देखता हूँ बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को तो उसमें मात्र 1 पद होता है जिस पद में पर आप रहकर अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं और जिसमें आप जनता के बीच में या समाज के बीच में कुछ रहकर अपना रोल निभा सकते हैं। वो पद का नाम है सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। जो आप जानते ही हैं कि पूरे बिहार में 110 या 12 पुलिस अनुमंडल, तो 112 पद जो होते हैं वो बिहार पुलिस सेवा के एकमात्र पद, चाहे आप प्रमोशन करके एडिशनल एसपी बन जाइए या बेसिक में आप रहें, जब तक आपको आईपीएस नहीं मिलता है तब तक मात्र 1 पद इस सेवा के लिए है, उसका नाम है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। उसके बाद आपके पास कोई पद नहीं है।
यदि आप एडिशनल एसपी बनते हैं तब भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोग बनना चाहता है और बनाती है सरकार, और जो नहीं बन पाता है वो हेडक्वार्टर में अपना एडिशनल एसपी रहते हैं, या आप जाकर डीएमपी में जाते हैं लोग, बहुत से पद हैं, पुलिस मुख्यालय में पद हैं या ट्रेनिंग सेंटर पर हैं, लेकिन उस पद का कोई पहचान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में यदि आप हेडक्वार्टर डीएसपी के रूप में रहते हैं तो आपको एक जनरल मैं एग्जाम्पल दूंगा कि एक एसएचओ, एक थानाध्यक्ष भी आपको पहचानता नहीं है कि हमारे डीएसपी साहब इसी जिला के हैं कि दूसरे जिला के हैं, ये नौबत होती है। तो इसमें आपको काम करने के लिए विविधता आप जो खोजते होंगे वो नहीं मिलेगा। मात्र एक पद है जिस पर आप रहकर काम कर सकते हैं, दूसरा कोई अच्छा पद नहीं है। जब आईपीएस मिलेगा तभी आप एसपी बन के जिला में जाएंगे और अपनी सेवा दे पाएंगे। तो इसीलिए बिहार प्रशासनिक सेवा में क्या है, इसमें बहुत तरह के आपको पद मिलेंगे। सेक्रेटेरिएट से लेकर फील्ड लेवल पर आप अच्छे ढंग से काम करेंगे, और आप बेसिक ग्रेड में भी यदि एसडीएम रहते हैं तो आप सब डिवीजन के हेड आप रहेंगे, और पुलिस सेवा दूसरे नंबर की सेवाएं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरी ग्रुप ए में पहले समझ लीजिए, जो मैं बांटा हूँ ग्रुप ए में, बिहार प्रशासनिक सेवा 1 नंबर, दूसरे नंबर पर बिहार पुलिस सेवा, तीसरे पर सब रजिस्ट्रार, चौथे पर वाणिज्य कर पदाधिकारी, पांचवें पर काराधीक्षक। अब हम आते हैं ग्रुप बी में बांटा हूँ कि ग्रुप बी में किन किन सेवाओं को आप प्रेफरेंस देंगे। तो उसमें छठे नंबर पर एक है कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद। आप कुछ लोग ग्रेड पे के हिसाब से मैं आपको नहीं बता रहा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस सेवा का ग्रेड पे थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा अधिक है, स्केल 9 में है तो स्केल 7 में है, इस टाइप का हो सकता है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस पद का मान सम्मान है, किस पद में आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे और अच्छे से आप काम कर सकते हैं। तो छठे नंबर पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद है। आपकी पहली पोस्टिंग नगर पंचायत या नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रहता है, जहां आप इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं और इसमें काम का स्कोप भी अच्छा होता है। उसके बाद 7वें नंबर पर मेरे द्वारा सजेस्ट किया गया है आपको जनसंपर्क पदाधिकारी बिहार विधानसभा, क्योंकि ये पोस्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है, आप पटना में रहेंगे और ये महत्वपूर्ण पद रहेगा भविष्य को देखते हुए, इसलिए मैंने जनसंपर्क पदाधिकारी बिहार विधानसभा को कार्यपालक पदाधिकारी के बाद रखा है। उसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी पद को एडॉप्ट कर सकते हैं। ये नया पद है, बहुत पहले नहीं रहा है, लेकिन इसका मुझे लगता है 53 से 55 बैच से स्टार्टिंग हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में है, इसका एक अपना इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया है। अब आप ही के इस सर्विस में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो माइनॉरिटी से रिलेटेड आप काम करना होता है, तो इसको आप रख सकते हैं कार्यपालक जनसंपर्क पदाधिकारी। उसके बाद एक आता है सब इलेक्शन ऑफिसर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के बाद। तो ये पद है कि आप सब डिवीजन में आपकी पहली पोस्टिंग होगी अनुमंडल में, आप अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में 5-7 साल आप काम करते हैं। उसके बाद डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के रूप में आप काम करते हैं, तो आपके इलेक्शन से रिलेटेड काम होते हैं। और आपको पता है इलेक्शन का वर्क केवल ऐसा नहीं कि इलेक्शन, हमेशा कुछ न कुछ कार्य चलते हैं, और ये फिर डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर जब आप बनते हैं तो एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें आपका एक अच्छा रोल रहता है डेमोक्रेसी में, तो आप तो कर सकते हैं। सब ऑफिसर के बाद मैं पद रखता हूँ आपको ग्रेड पे के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकली प्रेफरेंस से जो बताया गया है आप लोग को हम बता रहे हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी की पहली पोस्टिंग आपको ट्रेनिंग के बाद एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में की जा रही है बिहार सरकार। तो ये पद अच्छा है, जिसमें मान सम्मान आपको है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी रहेंगे, चाहे सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हों, सब से आप डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, सब आपको बाय नेम बाय फेस जानता है, और एक अपने ऑफिस अपने ब्लॉक के आप हेड के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए मैंने इसको आपको सब इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर सजेस्ट किया है। उसके बाद राजस्व अधिकारी का एक पद आया है। आप पहले ये पद है, इसमें आप
सीओ के रूप में आपकी पोस्टिंग होगी, अंचल अधिकारी, जिसको यहाँ बोलते हैं सर्किल ऑफिसर। तो राजस्व अधिकारी एक पद है जिसमें आप इसका पहला प्रमोशन DCLR होगा। जो अभी डिप्टी कलेक्टर जो प्रशासनिक सेवा में सिलेक्ट होगा वो DCLR बनता है। भविष्य में ये लोग ही DCLR बनेंगे। पहला प्रमोशन इनका 4-5 साल नौकरी कर लेंगे तो DCLR बनाए जाएंगे, उसके बाद फिर ADM भी बनेंगे। तो ये अच्छा पद है। उसके बाद ग्रामीण विकास के बाद ये भर सकते हैं। उसके बाद मेरा प्रेफरेंस है सहायक निबंधक सहयोग समिति सहकारिता विभाग। ये पद आपको सहकारिता से जुड़ा हुआ है। शुरुआती दौर में आप काम करेंगे, बाद में यही अधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी के रूप में या MD जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसके रूप में इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो ये भी एक पद अच्छा पद है भविष्य को देखते हुए, इसलिए मैंने उसके बाद राजस्व अधिकारी के बाद इसको पद है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा। ये पद जिला लेवल पर है। इसमें एक आपको बैठने के लिए ऑफिस मिलेगा, कंप्यूटर रहेगा, एक दो स्टाफ रहेगा, एक आपको घूमने चलने के लिए गाड़ी भी रहती है। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें पोस्ट ऑफिस के रूप में बस आप मात्र काम करते हैं। इस पद का कोई अब विशेष रोल नहीं रह गया है, और ताकि आप जनता डायरेक्ट आपको जानेगा, क्योंकि पेंशन या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जितनी भी एक्टिविटी हैं वो ब्लॉक में BDO साहब करते हैं। वो BDO करके SDO साहब को भेजता है। SDO साहब उसको पेंशन देने का अधिकारी SDO साहब कर दिया। आप बस मॉनिटरिंग करते रहिएगा कंप्यूटर पर बैठकर। तो इसलिए इस पद को मैंने नीचे रखा है, सहकारिता से नीचे सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा। उसके बाद एक पद है सहायक निदेशक समाज कल्याण, उसके बाद मैंने भरा है। उसके बाद एक पद आया है नियोजन पदाधिकारी है। ये बहुत ही पुराना पद है, लेकिन इस पद के बारे में मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे 1-2 दोस्त भी इसमें सेलेक्ट हैं, तो इसमें बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो बहुत अच्छा पद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहता है, प्रमोशन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद तो आप कमिश्नरी लेवल होगी या मुख्यालय में होगा तो नियोजन पदाधिकारी है। उसके बाद एक पद है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समिति सहकारिता विभाग, इसको आप रख सकते हैं नियोजन पदाधिकारी के बाद। उसके बाद एक पद होता है बिहार प्रोबेशन सेवा। ये सेवा गृह विभाग के अंडर में होता है। जेल में एक पोस्टिंग किया जाता है उस सेवा को आप भर सकते हैं। उसके बाद एक ये सब जितनी भी सेवाएं ऊपर में रखे हैं ग्रुप B में मैं, वो सब सेवाएं पुराने BPSC का ही पद रहा। BPSC से सिलेक्शन हमेशा इन सब में होता रहा है अधिकांश का, इसीलिए मैं ग्रुप B में रखा हूँ। उसके बाद आपको अंकेक्षण पदाधिकारी के बाद बिहार प्रोबेशन सेवा हो गया। उसके बाद हो गया ईख पदाधिकारी, 18वें नंबर पर हो गया ईख पदाधिकारी। तो एक ग्रुप B का आप लोग को क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कि अब आप लोग जान गए होंगे कि इसमें क्या करना है, आपको कैसे भरना है। उसके बाद ग्रुप C मेरे द्वारा जो बनाया गया है, बिहार आपके BPSC के द्वारा नहीं बनाया गया। इसमें दो पहले पर कुछ लोग जिनको पटना में रहना है और शांति से रहना है, वो पहले पर प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधानसभा करके एक पद आया है, उसको भर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के रूप में आप डायरेक्ट होते हैं, फिर आप अवर सचिव बनेंगे, अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, इस टाइप का आपका प्रमोशन होगा उसमें। तो वो सब आप भर सकते हैं। और कुछ लोग ग्रुप C में एक नंबर पर सप्लाई इंस्पेक्टर भर सकते हैं, आपूर्ति निरीक्षक, जिनका काम खाद्यान्न वितरण वगैरह में होता है रोल, तो आप इसको भर सकते हैं। मेरा सजेशन है कुछ लोग एक नंबर पर आपूर्ति निरीक्षक भी रख सकते हैं, और या कुछ लोग प्रशाखा पदाधिकारी। इसमें अपना अपना रोल है। जिसको सेक्रेटेरिएट में नौकरी करना है वो प्रशाखा पदाधिकारी, और जिसको जिला में जनता के बीच में आकर रहना है, काम करना है, तो आपूर्ति निरीक्षक। दोनों पद ठीक हैं, आप ऊपर नीचे करके भर सकते हैं। उसके बाद प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, तो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आप भर सकते हैं। उसके बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए
होता है प्रखंड कल्याण SC/ST जो आपके भरा है वो देख लीजिए। उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर होता है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ब्लॉक में, उसको आप भर सकते हैं। और लास्ट आपका पद है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण, ये पद हुआ। मेरे हिसाब से इतने आपके पद हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब यदि इस जिसके बारे में हम बात किए हैं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो 1 by 1 आपको हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा। हेलो सर। हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम मोहित राज है। हाँ जी सर। सर इसमें बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज का कहीं आपने है सर? तो नहीं, आप नहीं लगता बाद में कनेक्ट हुए हैं। मैंने पहले ग्रुप ए में 5 जी सेवाओं जी का नाम लिया है। पहला पर जी बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा पर बिहार पुलिस सेवा, तीसरा पर सब रजिस्ट्रार, अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक निबंधन विभाग, और चौथे पर जी वाणिज्य कर पदाधिकारी। उसी को फाइनेंस सर्विस यहाँ आप बोलते हैं। आपके जो वरीयता क्रम मांगा गया है उसमें वाणिज्य कर पदाधिकारी सेल टैक्स ऑफिसर नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा जी सर। सर एक और है। बता दीजिए जरा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। और हाँ बताइए। सर मुझे जैसे यूनिफॉर्म सर्विसेज पे इंटरेस्ट नहीं है, तो सर सेकंड नंबर पे क्या रखेंगे? सब रजिस्ट्रार रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो फिर सर बीपीएस को बिल्कुल नीचे रखना होगा सर, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यूनिफॉर्म सर्विसेज में। नहीं तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिहार पुलिस से रख दीजिए। उसके बाद जी आप पालिका पदाधिकारी ये सब रख दीजिए, उसको नीचे में आप डाल सकते हैं आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। और आपसे इंटरव्यू सवाल थैंक यू पूछे सर। कि आपको क्यों नहीं, जी आपको पद सेवा है छुट्टी लगानी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लोग भरते भी है नीचे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए और जी किसी को एक्सक्यूज कोई मी थैंक सर। यू सर। गुड इवनिंग सर। प्रशाखा मेरा अधिकारी का नाम क्या काम संदीप है सर? कुमार है। प्रशाखा अधिकारी का प्रशाखा पदाधिकारी आप सेक्रेटेरिएट में सचिवालय में जब जाएंगे तो एक सेक्शन होता है सब काम के लिए, सबका कि ये स्थापना देखेंगे, ये सेक्शन आप किसी पर आरोप होगा वो देखेगा, कोई बजट देखेगा ना। इस टाइप का काम का बंटवारा जो होता है कई सेक्शन में किया जाता है। ठीक है, प्रशाखा में किया जाता है। तो उस प्रशाखा में मान लीजिए कि 5, 6, 7, 8 वर्ग के हिसाब से आपके पास सचिवालय असिस्टेंट रहेंगे। उनके आप जो भी फाइल डील करेंगे उसके बाद आपका आता है सेक्शन ऑफिसर, आप उनके हेड रहेंगे। आप उस फाइल को उठाकर अपने जो अवर सचिव होंगे अंडर सेक्रेटरी, वहाँ अपनी संचिका आप पुटअप करते हैं। यही वर्क रहता है सर। यूपीएससी के प्रिपरेशन करने में कौन सा पोस्ट सही रहता सर? यूपीएससी का प्रिपरेशन, अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो आगे में तो कौन सा पोस्ट यूज करना सबसे सही रहेगा? मतलब देखिए अब तो यूपीएससी आपने जो सवाल पूछा है उस बिहार प्रशासनिक सेवा आप भरते हैं तो बिहार पुलिस सेवा जो भी है आप इस सेवा के हिसाब से भरेंगे, क्योंकि इसमें तो सब में वर्क आपको रहेगा। तो आप ये सवाल जो है कि इसमें शांति है चाहिए, आपको पढ़ने के हिसाब से चाहिए। तो सरकार तो आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपसे उम्मीद करेगा कि आप वर्क करेंगे। तो आपको जो मैं वरीयता बताया हूँ उसी में से भरिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आप प्रॉपर वे में लीव लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स आप तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मेंस का टाइम आए तो किसी भी सेवा में रहेंगे तो 3 से 4 महीना आपको लीव अप्लाई करेंगे, आपको मिल भी जाता है। बिहार सरकार में कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ के जितने भी ऑफिसर भी होते हैं आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई करेगा। तो आप जा सकते हैं लीव पर, 3 महीना 4 महीने के लिए लीव पर जाकर मेंस देकर आइए और सिलेक्शन हो जाता है। चलिए, हम लोग के भी साथ में बहुत से ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे इसमें, और उसमें भी IAS IPS में गए छोड़कर जिनका हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। जी
थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर, मेरा नाम संदीप सर कुमार ये है। सर आपने बताया है जैसा कि सब रजिस्ट्रार को थर्ड नंबर पे, तो सर जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, क्या करते हैं सब रजिस्ट्रार, और अगर इसको तीन आवाज नंबर क्लियर पे नहीं, रखते एक हैं एक तो आवाज एक क्लियर क्वेश्चन हो नहीं। सकता है कि आप इसको सीटीओ के ऊपर क्यों रखे हैं, तो सर जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। थैंक यू। आपका सवाल यही है कि तीसरे नंबर पर सब रजिस्ट्रार भरे हैं और चौथे जी नंबर पर वाणिज्य कर पदाधिकारी भरे हैं। यही आपका सवाल। सर ये दूसरा सवाल था, पहला सवाल था सर कि ये काम क्या होता है सब रजिस्ट्रार का, थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिएगा, इसके बारे में पता नहीं। क्लियरफाई कर दे रहे हैं। हाँ। थैंक यू। अभी सब रजिस्ट्रार का काम होता है सब डिवीजन लेवल पर लगभग रजिस्ट्री ऑफिस, ठीक है। उस रजिस्ट्री ऑफिस में आपको जो भी जमीन जुड़े हुए खरीद बिक्री का काम होगा, आपको जमीन खरीदना होगा, जमीन बेचना होगा, या मैरिज का रजिस्ट्रेशन करना है, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन करना होता है लोग, तो जाकर अपना रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं। तो इनका मेन काम जुड़ा हुआ है कि जमीन खरीद बिक्री मेन होता है इसमें। आप जानते होंगे, सब रजिस्ट्री ऑफिस को जानता है, ये काम हुआ। और फाइनेंस सेवा का वाणिज्य कर पदाधिकारी का आप जानते ही हुआ। तो अभी पहले ये जो बिहार के सिनेरियो में दोनों का ग्रेड पे लगभग एक है, वाणिज्य कर पदाधिकारी और लगता है सब रजिस्ट्रार का ग्रेड पे अब बराबर का है। जी हाँ सर, एक ही है। दोनों है। जो अभी जो रहा, पहले वाणिज्य कर पदाधिकारी जीएसटी लगने के बाद वाणिज्य कर पदाधिकारी का बहुत रोल नहीं है। तो अभी प्रेजेंट के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से रजिस्ट्रार अच्छा पद है। इसमें आप सब डिवीजन लेवल पर काम करेंगे, फिर उसके बाद आपको व्हीकल भी, गाड़ी वगैरह भी है, भाड़े पर रखने का प्रावधान है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है 7-8 साल बाद, 6 साल बाद, जब भी 8 साल बाद, तो आप डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार बनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वहाँ भी आपको रहने के लिए आपके ऑफिस, आवास, सब कुछ इंडिपेंडेंट होता है। वाणिज्य कर में क्या है, आपको रहने के लिए रेजिडेंस नहीं है। आप ऑफिस के शुरुआती दौर में आप सेल टैक्स ऑफिसर में जाते हैं, तो आप अपने ऑफिस के हेड नहीं रहते हैं। दूसरा बात, जो बिहार में मैंने देखा, एक गाड़ी रहती है, उस गाड़ी में हमारे 4 सेल टैक्स ऑफिसर हैं, 4 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और उनके हेड हुए डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर साहब एक गाड़ी रहता है वो यूज करते हैं, बाकी लोग सब पैदल आते जाते हैं। और अब इस जो जीएसटी लगने के बाद बहुत दिनों का रोल भी बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, जो फील्ड में मैं देख रहा हूँ। तो उसके यदि तुलना करिएगा तो सब रजिस्ट्रार का एक अपना पहचान है, इसीलिए मैं उसको आप लोग को किया हूँ ऊपर आप। और कोई फर्स्ट नंबर रख सकते हैं क्या? गुड इवनिंग सर। फर्स्ट नंबर पड़ा सर। हेलो। हाँ बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर, मैंने जब ये फॉर्म भरा था तो मैं 21 साल की थी, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, तो अभी हूँ भी नहीं। तो मतलब मैं कौन से पोस्ट को प्रायोरिटी दूं, जैसे मैं बीपीएस को दूं पहले या फिर बीएस को दूं, जबकि वो मुझे नहीं भी मिलेगा, तो मैं किसे भरना ठीक रहेगा? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, जब आप उसके लिए योग्य नहीं हैं तो उसके भरने का कोई मतलब है नहीं। तो जी। और मिल भी जाता है तो भविष्य में कोई गलती से मिल गया जी, तो आपको कोर्ट में लोग चला जाएगा। तो आप बिहार पुलिस सेवा को ही पहले पर रखिए। सर, प्रोबेशन सेवा क्या है, उसमें क्या होता है? देखिए, बिहार प्रोबेशन सेवा, आप जो कैदी लोग होते हैं जेल में, उनको लीगल परामर्श देना, उनके कल्याण के लिए कुछ काम होता है, सुधार के लिए कुछ सजेशन देना, यही काम होता है। इस सेवा का बहुत रोल नहीं अच्छा। आप ज्वाइनिंग कब करते हैं और कब रिटायर कर जाते हैं, न जनता आपको जान पाता है, न जिला के जितने अधिकारी होते हैं वो आपको जान पाते हैं। जिला में जो भी अधिकारी, जैसे डीएम है, एसडीएम है, एसपी है, डीएसपी है, या जो भी है ऑफिसर है, आपको एक पद को जानता है जेल में, जेल सुपरिटेंडेंट, और उसके नीचे जेलर होता है, इसी को जानता है। ये बिहार प्रोबेशन सेवा का बहुत नाम वगैरह नहीं है, इसलिए इस सेवा को हम देखे होंगे कि आपको लगभग 17वें नंबर में भरा।
तो इसको आप नीचे में रखिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं सिक्स पोस्ट के लिए जो एलिजिबल हूँ तो फिर वही ऑर्डर भरूँ मैं? आवाज क्लियर नहीं आया। कई लोग एक एक करके बोलिए, बताइए। सर गुड इवनिंग सर। के लिए ही एलिजिबल। अपना नाम बताइए, कौन बोलना चाहता है पहले? सर मेरा नाम शांतनु है और सर मैं जानना चाह रहा था कि जेल सुपरिटेंडेंट का सर ये प्रमोशन क्या होता है सर? जेल आईजी जेल, ठीक है, जेल आईजी तक प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन होगा इनका ठीक है। आप इसलिए आप इस पद को भरते हैं और इस सेवा का जो रोल भी है, आप शुरुआती दौर में जाएंगे तो आपको पूरे एक इंस्टीट्यूशन के आप हेड होते हैं और सब सुविधाएं आपको वहाँ उपलब्ध रहती हैं। इसलिए ये पद आपको अच्छा महसूस होगा। इसलिए और इंस्टीट्यूशन का हेड रहेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। सब तरह का आपके अंडर में जेलर रहेंगे, नीचे आपको सिपाही रहेगा, आपको बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया गया सरकार के द्वारा, गाड़ी उपलब्ध कराया गया, आप से सब कुछ आप सेटअप आप रहेंगे और एक इंस्टीट्यूशन के आप हेड रहेंगे और प्रमोशन आपको जेल आईजी तक में। धन्यवाद। मुझे एक और सवाल था मेरा। डाउट था सर, जैसे कि अगर कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे पोस्ट पे उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, जैसे सब रजिस्ट्रार में, तो एज ए फीमेल कैंडिडेट मैं तो उसको फिलअप नहीं कर सकती हूँ। आपकी एज नहीं है सर? एज तो है, लेकिन जो उनके जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन सीट उन्होंने रखी है वो सीट उसमें नहीं है सब रजिस्ट्रार में, फीमेल कैंडिडेट ओबीसी में। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी रैंक अच्छी रहेगी तो कोई जरूरी है तो फीमेल में ही आप उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पुरुष में हो जाएगा। लेकिन सर जैसे मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो उसमें मैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी में फाइट कर सकती हूँ। जैसे उसमें जो मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ था मैं उसको क्लियर नहीं कर रही हूँ, तब तो मुझे वो सीट का तो लाभ नहीं मिलेगा, मैं तो उसमें नहीं फाइट कर पाऊंगी। लेकिन आप भर दीजिए सेवा का जो वरीयता है। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने क्यों आप बताने जाएंगे कि मेरा किस कैटेगरी में प्रीलिम्स में क्वालिफाई की हूँ? जो मैं ऑर्डर बताया हूँ उसको आप भर दीजिए, ठीक है। आपको जब ऐसे ही उसमें आपका पद नहीं रहेगा तो बीपीएससी के द्वारा दूसरा पद आपको दे दिया जाएगा, आपके जो रैंक आएगा उसके हिसाब से। इसलिए भरने में कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सर। क्या था सर वो थोड़ा एक और सवाल था सर। एक और सवाल था सर, ये आपने कैटेगरी ए बताया है, उसमें दूसरा सर जो है बीपीएस बताया है और पांचवा बताया आपने जेल सुपरिटेंडेंट। सर तो अगर जिन लोगों को, जैसे मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज बहुत पसंद है, तो सर अब मेरी ये दुविधा है कि बीपीएस पहले रखा जाए या फिर जेल सुपरिटेंडेंट पहले रखा जाए। बस इस पे थोड़ा क्या चलिएगा सर? आपको यूनिफॉर्म सर्विस पसंद है? जी सर। तो आप बिहार पुलिस सेवा भरेंगे, बिहार पुलिस सेवा सबसे अच्छा है सर। लेकिन जैसे अभी उससे पहले आप बता रहे थे बीएस बीपीएस के बीच का अंतर, खासकर बीपीएस वही है जो सब डिवीजन में उनका आवाज आपका क्लियर नहीं है। आप बस एक आप ही बोलिए। मेरा कहना है कि जब आपको यूनिफॉर्म सर्विस पसंद है, आपका यही सवाल है? जी सर। तो बिहार पुलिस सेवा जो होता है उसमें आप बेस्ट है, क्योंकि उसका जो आप प्रमोशन लेवल है, आप जैसे आईपीएस बनेंगे, आईपीएस अधिकांश लोग को मिल भी जाता है, और आप जैसे जेल सुपरिटेंडेंट आप बनेंगे तो आप एसडीपीओ रहेंगे तो आप जेल के रेड में जाएंगे, जेल सुपरिटेंडेंट डीएसपी साहब को सलूट मारेगा, आप साथ ही सेलेक्ट होते हैं। आप बात समझ लीजिए, ठीक है जी सर। तो आपके प्रोटोकॉल में ऊपर रहता है सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर होता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर आपके जेल में जेल के रेड में जाते हैं, एसडीओ और डीएसपी, ठीक है। तो आप ऊपर में हो गया तो बिहार पुलिस सेवा शुरू से ही अच्छा सर्विस रहा है, इसको सर बहुत धन्यवाद सर। यदि जिसको सर यूनिफॉर्म सर्विस नहीं लेना हो तो उसके लिए सर क्या प्रायोरिटी रहेगा? कौन है? संतोष बोल रहे हैं? यस सर, संतोष बोल रहे हैं। बताइए संतोष साहब। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जिसको
में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो सर उसके लिए तो फिर सर ये बीपीएस और सर कारा अधीक्षक के बदले में उस वो ऑप्शन में क्या चेंजेस लाएंगे सर? आप उसको नीचे पे कर दीजिए, जैसे मैं जो आपको जो प्रिफरेंस में मैं बताया अब आपको पुलिस सेवा वगैरह है वो नीचे में डाल दीजिए, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद है ये सब ऊपर में ले जाइए। सर वीडियो को क्या ऊपर कर सकते हैं सर, वो ग्रामीण विकास पदाधिकारी को? देखिए वीडियो को बहुत ऊपर आप नहीं रख सकते, आपको ठीक है उसे नाम होगा, आपसे सवाल आप ब्लॉक लेवल पर ही रहेंगे, ब्लॉक लेवल पर समस्याएं भी ज्यादा है और समस्या आपके साथ बहुत ज्यादा मिलेगी, तो बाद में आपको यही सजेस्ट करेंगे कि साहब हमारा तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे फंसा दिए, सजेस्ट कर दिए कि आप ऊपर बढ़िए, इसलिए बहुत ज्यादा उसको ऊपर नहीं रखना। जी जी धन्यवाद। बीएस में प्रमोशन के क्या चांसेस होते हैं सर, और उससे आईएएस कैडर में आना सर कितना मुश्किल या आसान होता है? इसका बहुत विजन है। नाम क्या हुआ? बीएस कैडर से आईएएस कैडर में आना। सर मेरा नाम संदीप हुआ। हाँ संदीप, हाँ देखिए जी सर, मेरा सवाल है कि बीएस में प्रमोशन कैसे होता है और इसको आईएएस कैडर में आने में सर कितना समय लग जाता है या फिर नहीं आ पाते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए बिहार प्रशासनिक सेवा में आपके जो पद हैं अभी के जो बिहार में है, तो आप 6 से 7 साल 8 साल आप काम करते हैं तो आपको पहला प्रमोशन मिलता है डिप्टी सेक्रेटरी में, ठीक है, उप सचिव स्तर में। उस उप सचिव स्तर में 5 साल आप काम करेंगे, लगभग 10-12 साल, तो आपको फिर एडीएम रैंक में प्रोन्नति हो जाती है। एडीएम में 3 साल आपको मिनिमम रहना है, तो लगभग 15 साल हो गया। 15 साल के बाद आप, ऐसे तो 8 साल पर ही लिखित में है, लेकिन व्यवहारिक जब आपने सवाल पूछा है तो 15 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यह है कि आपका बैकलॉग ऊपर पीछे में बैच जो है उन सब क्लियर हो गए होंगे, तो आपके समय में जब आप आज सिलेक्ट होते हैं तो 20 साल बाद आप, मैक्सिमम 20 साल बाद आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आपकी सर्विस बची हो, आप कम एज में सिलेक्ट हो तो इस सेवा में आपका सर्विस कंडीशन, सर्विस आपका अच्छा रहता है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग लंबित न हो, कोई आप पर सजा न हो, कोई सब कुछ ठीक रहेगा, तो हर व्यक्ति जिनकी सर्विस लेंथ अच्छी रहती है, बड़ी रहती है, जो कम उम्र में इस सेवा में आते हैं, वो सब लोगों को आईएएस मिलता ही है। बता दीजिए ना सर। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम नवनीत है। हाँ बताइए नवनीत। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि यही जो अभी सवाल पूछा गया पीछे में, उसी में आईपीएस और बीपीएस में, बीपीएस से आईपीएस में जाने में क्या टाइम लगता है सर, ये जानना चाह रहा था। आप टाइम की बात तो लगभग 15 से 20 साल, 15 से 20 के बीच में, 15 ईयर मान के चलिए। सर मैं अंकित कुमार हूँ सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को एक पदाधिकारी के बारे में जानना था सर। देखिए भाई, एक पदाधिकारी जो आपके हैं, जो चीनी मिल से जुड़े हुए, चीनी मिल बिहार सरकार की हैं, उसी में आपको रखा गया है, ठीक है। तो इसमें अभी बीपीएससी का एक पुराना पद है, लेकिन एक जो चीनी मिल बिहार सरकार की है अधिकांश बंद है, कुछ ही चालू हैं, तो उसी में आप ये एक पदाधिकारी के रूप में आपका रोल है, ठीक है। तो ओके सर, ठीक है सर। गुड इवनिंग सर, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो। हाँ कृष्णा बताइए। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि अभी जीएसटी के आने के बाद इनका इम्पोर्टेंस घट गया है सेल्स टैक्स ऑफिसर वालों का, तो मैं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को ऊपर रख सकता हूँ क्या? आप रखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन अभी भी सेल टैक्स ऑफिसर का जो प्रमोशन होता है, जो उसके पद हैं, वो ऊपर लेवल में आपको प्रमोशन और अच्छा मिलेगा, इसलिए वो ठीक रहेगा हमारे हिसाब से। वाणिज्य कर पदाधिकारी 4थे नंबर पर रखना आपको ठीक रहेगा, इंटरव्यू के हिसाब से और आपको करियर के हिसाब से। सर कार्यपालक पदाधिकारी के मेनली क्या जॉब प्रोफाइल होते हैं सर, उसमें क्या काम करना पड़ता है इन्हें? देखिए आपका पहला पोस्टिंग होगा नगर पंचायत, आप जानते हैं शहर टाउन एरिया जो होती है, या नगर परिषद, तो उसमें आप एक ऑफिस रहता है, उस ऑफिस के आप हेड रहते हैं। उस ऑफिस में जितने भी स्कीम होते हैं, चाहे किसी का जन्म
हुआ उसका रजिस्ट्रेशन करना हुआ, कोई मर गया उसका रजिस्ट्रेशन करना हुआ, या जो भी उसके किसी को पानी देना है, शहर की सफाई करना है, किसी का घर बन रहा है तो उसका नक्शा पास कराने के लिए आएगा। तो टोटल शहर के हेड आप होते हैं, शहर में आप ही उसे चाहे गली बनवाना हो, नाली बनवाना हो, नाला की सफाई कराना हो, लोगों के कचरा घर से उठवाना हो, तो टोटली शहर एरिया के आप ही होते हैं और लोगों से उसके बदले में टैक्स वसूलते हैं। ठीक है, तो आपके अंडर में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ वगैरह रहते हैं, तो यही जॉब प्रोफाइल है नगर परिषद। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर ही बाद में वीडियो बनते हैं क्या? हाँ, अभी जैसे ग्रामीण विकास पदाधिकारी है वो इनको है कि आपका 2-3 साल की सर्विस हो जाए, 4 साल का, और कन्फर्मेशन हो जाएगा, तब वीडियो का पद दिया गया है। लेकिन अभी के सिनेरियो में बिहार में आपका जो ही ट्रेनिंग खत्म होगा उसकी पहली पोस्टिंग में ही आप वीडियो बनेंगे तत्काल। हेलो सर। सर आरओ का रोल और उनके फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा बताइए। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी नसीम निशांत। हम बताइए नसीम। सर आरओ का रोल और उनके फैसिलिटीज मतलब क्या क्या मिलती है इसके बारे में थोड़ा बताइए। किसका? आरओ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में। रेवेन्यू ऑफिसर, देखिए आप इसकी पहली पोस्टिंग होता है सीओ के रूप में, अंचल अधिकारी के रूप में ब्लॉक में आपका होगा। जी तो इसमें जी किसी के जमीन का आप खरीदता है तो उसका आप म्यूटेशन करते हैं। ठीक है, सरकारी जमीन हमारी है या प्राइवेट जमीन, सबका लेखा जोखा आप अपने रखना होता है। किसी का जमीन में विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो उसको भी आप डिस्प्यूट में जमीन का नापी कराएंगे और उसको जमीन का विवाद सुलझाने का काम करते हैं। इसमें आपको एक व्हीकल भी उपलब्ध है, गाड़ी उपलब्ध है और सेटअप रहता है। और बताइए कि आप डायरेक्ट प्रशासन से जुड़े रहते हैं, कोई जमीन पर कब्जा कर लिया तो उसका खाली भी आप ही कराते हैं इन्फोर्समेंट एक्ट के तहत। आप तो जितने भी आप जो सीओ के रूप में आपका रोल इम्पोर्टेंट रहता है। और डायरेक्ट रेवेन्यू ऑफिसर सभी लोग, कलेक्टर भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, एसडीएम भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं और आप भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। तो ये डायरेक्ट रोल शुरू से अच्छा रहा। हेलो सर, मेरा नाम प्रणव है। कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, प्रणव बोल रहा हूँ। हाँ प्रणव, बताइए। हाँ सर, ये शाखा पदाधिकारी को सर नंबर 1 रखा जा सकता है क्या बीएस से ऊपर? अगर पटना रहना है तो? पटना रहना है तो आप भरेंगे, लेकिन आपको सवाल उसको जस्टिफाई करना होगा कि आप पटना में तो आप बिहार प्रशासनिक सेवा में भी आते हैं, तो आप पोस्टिंग अपनी करा सकते हैं। और प्रमोशनल स्कोप सर अच्छा होगा क्या उसमें शाखा पदाधिकारी में? आपको 3-4 प्रमोशन मिलेगा। मान लीजिए आप प्रशाखा पदाधिकारी, आप देखिए मान के चलिए आप प्रशाखा पदाधिकारी ए ग्रुप सी में मैं रखा हूँ, ठीक है, सी के पद को आप ए में ऊपर क्यों ले जाना चाहेंगे? आप इतना दिन की जो मेहनत किए हैं वो ऑफिसर बनने के लिए किए हैं। इसमें डायरेक्ट आप पदाधिकारी लिखा है, लेकिन आपको ऑफिसर टाइप का फीलिंग नहीं मिलेगा। आप डीएस में कम से कम आपका प्रमोशन होगा तो स्पेशल सेक्रेटरी, ठीक है, विशेष सचिव, मतलब आईएएस नहीं भी मिलेगा तो आप विशेष सचिव बनेंगे और इसमें उप सचिव तक हो जाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी तक। और बिहार प्रशासनिक सेवा का पहला प्रमोशन ही उप सचिव होता है। और अभी मान लीजिए बेसिक ग्रेड में भी आप जब ज्वाइन करते हैं तभी आप उप सचिव बन जाते हैं, अपने वेतनमान में उप सचिव बन जाते हैं। सचिवालय में ओएसडी बनाया जाएगा, विशेष कार्य पदाधिकारी करके रहता है पोस्ट, वो रहते हैं। तो प्रशाखा पदाधिकारी आपको रिपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपके अंडर में रहेंगे, आपके अंडर में वो अंडर सेक्रेटरी तक रहते हैं सचिवालय में। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपका जो पद है बिहार प्रशासनिक सेवा, उसके ऊपर इस पद को रखना उचित नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपको कैरियर भी आगे देखना है, इसका ग्रोथ आगे अच्छा ग्रोथ नहीं है। हेलो सर, मैं आदर्श बोल रहा हूँ। आदर्श बताइए। सर मेरा डाउट था कि जो जिला लेवल की एक पोस्ट है सामाजिक कल्याण पदाधिकारी और जो ब्लॉक लेवल पे जो बीडीओ है, इन दोनों में कौन बेटर है? वो जिला लेवल है। देखिए आपका अच्छा सवाल है। जैसे 53 से 55 बैच में मेरा एक दोस्त था, आप सभी लोग सुन को बताने के लिए हम बता रहे हैं। वो बोला कि
उसमें एक दोस्त मेरा हमसे पूछा कि क्या क्या बरीता भर सकते हैं, तो मैंने उसको बरीता बता दिया कि ये बरीता भर दो, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा दोस्त हमारा हमसे ने पूछकर, वो एक आईएएस ऑफिसर बिहार कैडर के ही हैं, उस समय वो एसडीओ के बाद डीडीसी के पोस्ट थे, उनसे पूछा। तो अब डिस्ट्रिक्ट में तो डीडीसी के रूप में अभी ज्वाइन ही किए थे